कंट्रोल 2 आउटपुट क्या है, हमारा ही आउटपुट आया कि नहीं है, 12 आया कि नहीं है। हाँ अब देखना बॉस, अब मैं यहाँ पास क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक और ए नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, सेम नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसको वेरिएबल शेडोइंग बोलते हैं। अब जब और आगे हम लोग पढ़ लेंगे तो मैं आपको मिक्स करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ओके। हाँ यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास मैं इसको असाइन कर देता हूँ 70, ठीक है। अब आप बताओ, अगर ये ए वेरिएबल अगर डायरेक्ट जाता क्लास में, अगर ए वेरिएबल डायरेक्ट जाएगा क्लास में तो क्या एक्सेस करेगा, 12, ठीक है, करेगा। अगर जैसे मैं बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि ए पहले सर्च करेगा कहाँ, लोकल में अवेलेबल है क्या, यस है, यहाँ पास वैल्यू ऑफ 12 करेगा, प्रिंट 17 करेगा, 17 करेगा, ठीक है। कंट्रोल एस, जिस हिसाब से मैं बताऊं उसके हिसाब से ये क्या करना चाहिए, 17 प्रिंट करना चाहिए। 17 प्रिंट कर रहा है दोस्त, कर रहा 17 प्रिंट, पता चल रहा है ना कैसे कैसे हो रहा है। किसी को कोई डाउट, ओके ओके बॉस, ओके। हाँ हाँ अब देखो, हाँ अब मान लो कि अभी तो आपने ऐसे बताया कि ए वेरिएबल को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं, है ना, एक्सेस कर लेते ये वेरिएबल हो जा रहा है एग्जीक्यूट। अगर ऐसी वेरिएबल हो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली उस क्लास का नाम लिख देंगे। क्या क्लास का नाम क्या है दोस्त, वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल टेस्ट 01, ठीक है, 01.a, ठीक है। तो अब हम इसको ये बता रहे हैं, अब हम इसको ये बता रहे हैं कि बॉस जो हमारा ए वेरिएबल आएगा ना वो हमारा क्लास लेवल से आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ठीक है। देखते हैं यही प्रिंट होता है कि नहीं होता है। कंट्रोल एस, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, प्रिंट हुआ, कर रहा हूँ एक्स को, ठीक है, एक्स को, है ना, एक्स को कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, ठीक है। हाँ मतलब पता चल रहा है आपको, ओके। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पास, अगर मैं यहाँ पास एक्सेस कर रहा हूँ बी को तो क्या आएगा यहाँ पास वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू क्या आएगा, 19, 12, 50, 90। 90, समझ में आ रहा है मतलब, ठीक है। आप मतलब जो मैं आपको एग्जीक्यूशन फ्लो बताया आप उसको एज्यूम कर पा रहे हो कि ऐसे अंदाज से बता रहे हो। कंट्रोल एस, कंट्रोल 1, ठीक है, कंट्रोल 2, ओके। सबको समझ में आ गया कि 90 कैसे आया, उसका मीनिंग क्या हुआ, जब मैं b इज इक्वल टू 90 लिखा उसका मीनिंग क्या हुआ, समझ में आया आपको, मैं वहां पास क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ मैं। किसी को कोई डाउट बॉल चाहिए आपको कि यहाँ पास कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पास लिखे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। अब बताना, हाँ, अब अगर मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ इंट b इज इक्वल टू 17, ठीक है, इंट b इज इक्वल टू 17, अब क्या आएगा आउटपुट बताओ। हाँ जावा वेरिएबल, जावा वेरिएबल टेस्ट 01, ठीक है, जावा वेरिएबल टेस्ट 01, क्या प्रेस किए, इंटर, ठीक है। ये मैं सिंबल बोला था इंटर कर रहा था, ठीक है। हाँ इसके बाद क्या हुआ, क्लास लोड हुआ, क्लास लोडने के बाद क्या हुआ, मेमोरी क्रिएट हुआ, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ ना, मैं पूरा डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। हाँ मेमोरी क्रिएट हुआ, जब मेमोरी क्रिएट हुआ यहाँ पास सबके लिए, ठीक है, यहाँ पास किसके लिए क्रिएट हुआ, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, मेमोरी क्रिएट हो गया तीनों के लिए। अब यहाँ पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पास 0 आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू सबका आएगा वैल्यू क्या, 0, यहाँ पास मैं कर दे रहा हूँ 0, ठीक है, 0, 0, यहाँ पास लिखा मैंने 0, ओके, यहाँ पास भी 0, ओके, यहाँ पास भी 0, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू 0। हाँ पहले एग्जीक्यूट ये होता है, ठीक है, पहले मेमोरी क्रिएट होता है, ठीक है। हाँ उसके बाद फिर ये, हाँ उसके बाद यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा x, उसके बाद y, उसके बाद क्या z, ठीक है, तीनों के लिए मेमोरी क्रिएट हुआ। जब ये मेमोरी क्रिएट हुआ उसके बाद क्या करेंगे हम, 0, 0, ठीक है, 0 के बाद फिर क्या करेगा, वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा, ओके। इसके बाद यहाँ पास वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा वैल्यू बताओ बोला, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 12, उसके बाद 20, सॉरी सॉरी 20, उसके बाद क्या आएगा 60, ठीक है बॉस। हाँ और ये 0 वैल्यू रहेंगे कि रिप्लेस हो जाएंगे, ये रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद जितने भी वैल्यू हो रिप्लेस हो जाएंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा हूँ ना, पहले रिप्लेस कर देना उसके बाद लिख रहा हूँ। हाँ मैं पहले आपको बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पास आएगा 50, यहाँ पास आएगा क्या लिखा है इंट ए, मतलब यहाँ पास भी डेटा टाइप डिफाइन है, इसके लिए क्या होगा, मेमोरी क्रिएट होगा, वेरी का नाम क्या रहेगा ए, ठीक है, ए। यहाँ पास वैल्यू क्या रहेंगे, यहाँ लोकल वेरिएबल में कभी भी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ नहीं होता और डायरेक्ट असाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पास डायरेक्ट असाइन होगा तो क्या वैल्यू असाइन होगा, यहाँ पास होगा क्या 17, ओके। हाँ अब उसके बाद यहाँ पास लाइन बाय लाइन करना है। यहाँ पास मैं क्या लिखा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये मैं क्यों लिखा हूँ यहाँ बस अभी आप इतना याद रखो
कि इसको लिखने से कंसोल में प्रिंट होता है। बाकी सिम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हाँ, तो अब मैं यहाँ पास क्या किया, यहाँ पास मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, ए को, ठीक है, ये को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये सबसे पहले कहाँ देखेगा, लोकल में। लोकल में अवेलेबल है क्या, यस है, ठीक है। वैल्यू क्या है 70, यहाँ पास क्या प्रिंट करेगा 70, ठीक है, यहाँ पास प्रिंट करेगा 70। हाँ ओके। हाँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो यहाँ पास क्या लिखा है अपन, यहाँ पास उस क्लास का नाम दिए हैं जो वेरिएबल को एक्सेस, यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ये जब जाएगा तो ये डायरेक्ट क्लास में जाएगा कि नहीं जाएगा, यस ऑफ कोर्स जाएगा। अगर आप इस तरह से क्लास का नाम लिखे उसके बाद वेरिएबल का नाम, तो ये लोकल में सर्च नहीं करेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट एड्रेस अपन कहाँ का दे दिए हैं, क्लास लेवल का। ये जाएगा क्लास लेवल में, यहाँ पास ए वेरिएबल को ढूंढेगा, मिला, यहाँ पास वैल्यू क्या मिला इसको 12, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पास 12, ठीक है। हाँ ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, फिर से लिखा हुआ है यहाँ पास क्या, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पास एक्स देखो, यहाँ पास क्या प्रिंट करेगा 50, ठीक है, प्रिंट करेगा क्या 50, ओके वेरी गुड। हाँ, उसके बाद क्या होगा, देखो जहां पास यहाँ पास इंट लिखा है बी है, ठीक है, अगर इंट डेटा टाइप के साथ डिफाइन है वेरिएबल तो क्या होगा, मेमोरी क्रिएट होगा, मेमोरी का नाम क्या है बी। उसके बाद यहाँ पास वैल्यू क्या असाइन होगा, 0 या 17, 17, ठीक है, 17, हाँ, यहाँ पास होगा 17, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से वैल्यू सॉरी बी वेरिएबल को अपडेट कर रहा हूँ, रीअसाइन कर रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। तो जब यहाँ पास किसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ, बी के अंदर, ये बी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पास 70 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू 90, ठीक है बॉस, ये आ जाएगा यहाँ पास 90, ओके दोस्त। हाँ, अब उसके बाद मैं यहाँ पास क्या कर रहा हूँ, बी को एक्सेस कर रहा हूँ, ये ढूंढेगा बी, लोकल में ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा, यस ढूंढेगा, ये इसको मिला बी, बी मिला, यहाँ पास वैल्यू क्या है 90, यहाँ पास आउटपुट क्या आएगा 90। तो इस तरह से अगर आप एग्जीक्यूशन करोगे जैसे जेवीएम करता है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। यहाँ पास क्या आ जाएगा, आउटपुट 9, पक्का बन जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, क्या बताया था, डायग्राम बताओ, कहाँ गया डायग्राम, वेरिएबल, अच्छा इसमें नहीं है, कहाँ है वेरिएबल, एक सेकंड बॉस, जावा प्रोग्राम, ऑपरेटर, ओके इसमें भी नहीं है, किसमें कर दिया था मैं सेव, यस, ठीक है। हाँ देखो, अभी मैं आपको जैसे कौन कौन से कीवर्ड, कौन कौन से मॉडिफायर अलाउड है कि इसके अंदर, उसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि अगर कहीं कोई पूछे वेरिएबल शेडोइंग, अरे यार ये क्या होता है वेरिएबल शेडोइंग, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा टाइप के जैसे वाइवा में बोलते हो ना वैसे टाइप का। हमें सब कुछ पता होना चाहिए अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे स्टैटिक वेरिएबल का एग्जीक्यूशन